नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति के चमत्कार में। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और सच्ची कथा लेकर आए हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आस्था और भी दृढ़ हो जाएगी। आज हम बात करेंगे एक साधारण से दिखने वाले भक्त की, जिसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने पत्थर की मूर्ति को भी सजीव कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि भक्ति का वह चरम उदाहरण है जहाँ भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आप भी उस अद्भुत चमत्कार को देखना चाहते हैं जहाँ भगवान की मूर्ति ने बोलकर अपने भक्त को आशीर्वाद दिया, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा गांव, घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर। उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, कोई भक्तों की भीड़ नहीं थी, बस थी तो एक साधारण सी पत्थर की मूर्ति। लेकिन इस मूर्ति के सामने एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना पूरा जीवन इसी मूर्ति की सेवा में लगा दिया था। गांव वाले उसे पागल समझते थे क्योंकि वह एक ऐसी मूर्ति से बातें करता था जिसके मुंह में तो नाक कान भी स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उस भक्त की आंखों में सिर्फ उसका प्रभु बसता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल कर रख दी। वो क्या हुआ, ये जानने के लिए आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह कथा है एक सच्चे भक्त हरिप्रसाद की। हरिप्रसाद बचपन से ही अत्यधिक सरल और भोले स्वभाव का था। जब उसके साथी खेलकूद में मशगूल होते थे, हरिप्रसाद गांव के बाहर स्थित उस पुराने मंदिर में चला जाता था। उस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति थी, लेकिन समय के प्रभाव से वह मूर्ति कटी फटी सी हो चुकी थी। गांव वालों ने उस मंदिर की उपेक्षा कर दी थी, लेकिन हरिप्रसाद को वहाँ एक अलग ही शांति मिलती थी। वह जल भरकर लाता, पत्ते तोड़कर लाता और मन ही मन भगवान का अभिषेक करता। उसकी आस्था थी कि भगवान हर जगह विराजमान है, चाहे मूर्ति कैसी भी हो। जैसे जैसे हरिप्रसाद बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। गांव वाले उस पर हंसते थे। लोग कहते थे, अरे मूर्ख, ये तो पत्थर है, ये तेरी बातें कैसे सुनेगा। लेकिन हरिप्रसाद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना था कि भगवान शब्दों में नहीं, भावनाओं में रहते हैं। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशु प्यासे थे, लोग परेशान हो गए। गांव के सभी पंडितों और बड़े बड़े मंदिरों में अनुष्ठान हुए, लेकिन बारिश का एक कण भी नहीं गिरा। तब सभी की नज़र उस उपेक्षित मंदिर और हरिप्रसाद पर पड़ी। कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा, चलो देखते हैं हरिप्रसाद का भगवान सुनता है या नहीं। हरिप्रसाद को जब यह बात पता चली कि गांव वाले उसके प्रभु की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे दुख नहीं हुआ कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दुख हुआ कि लोग उसके प्रभु की सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। वह मंदिर गया और उसने ठान लिया। वह मूर्ति के सामने बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सच्चे हैं। अगर आपकी भक्ति में कोई दम है तो आप स्वयं प्रकट होकर इन लोगों को दिखा दीजिए कि आप केवल पत्थर नहीं हैं। हरिप्रसाद ने 3 दिन और 3 रात तक निराहार रहकर निरंतर भजन और जप किया। चौथे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में पड़ी, तो पूरे गांव में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वह गूंज मंदिर से आ रही थी। गांव वाले दौड़ते हुए मंदिर की ओर आए। उन्होंने देखा कि हरिप्रसाद अभी भी समाधि में बैठा था, लेकिन अब मूर्ति का स्वरूप बदल चुका था। उस कटी फटी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और फिर जैसे ही हरिप्रसाद ने आंखें खोलीं, एक गंभीर और मधुर आवाज़ गूंजी, पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ। जी हाँ दोस्तों, उस पत्थर की मूर्ति के मुंह से शब्द निकले थे। गांव वाले स्तब्ध रह गए। वे जो हरिप्रसाद को पागल समझते थे, उनके पैरों में गिर पड़े। मूर्ति ने कहा, तुम लोगों ने मेरे इस भक्त को मूर्ख कहा, लेकिन सच्चा मूर्ख वह है जो पत्थर में मुझे नहीं देख पाता। तुम लोगों ने अपने अहंकार में मेरे इस मंदिर को भुला दिया। आज इस भक्त की निष्ठा ने मुझे बाध्य कर दिया है। इतना कहकर भगवान ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखे हुए गांव में हरियाली लौट आई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मूर्ति ने हरिप्रसाद को विशेष रूप से आशीर्वाद देते हुए कहा, तूने मुझे पत्थर में भी अपना प्रभु देखा, इसलिए तू ही सच्चा ज्ञानी है। आज से यह मंदिर जीवित हो गया है।
हरिप्रसाद ने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसी रूप में बने रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ यह देख सकें कि भक्ति का कोई मोल नहीं होता। भक्ति तो सच्चे दिल से की जाने वाली चीज़ है। भगवान ने उसकी यह भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आज भी उस मंदिर में वह मूर्ति विद्यमान है और कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से वहाँ प्रार्थना करता है तो उसे मूर्ति से भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को हमारे बड़े बड़े अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि हमारे सच्चे भाव की भूख होती है। भगवान रूप, रंग या मूर्ति की सुंदरता से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से बनते हैं। अगर आपको भी यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही और चमत्कारिक कथाएं सुनना चाहते हैं जहां भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया, तो हमारे चैनल भक्ति के चमत्कार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई कथा की पहली सूचना आप तक पहुंचे। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उनका भी आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।